नमस्कार। कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों को इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी के लिए अब तो आरोह भाग 1 नामक हिंदी ही चलेगी, किसी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका जो दूसरा पार्ट है वो पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर से एक हो जाता है शब्दों के आलोक में। ये तो लिखा है, ठीक है। कृष्णा सोबती एक लेखिका हैं। जन्म 18 फरवरी सन 1925, गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान। प्रमुख रचनाएं: जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, क्या है? डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी के अंधेरे, कहानी संग्रह है। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र संस्मरण आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रमुख सम्मान इनको क्या क्या मिल चुका है? कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शला का सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिले। मृत्यु है 25 जनवरी सन 2019 को। 25 जनवरी सन 2019 को इनकी मृत्यु हुई। अब आगे देखिए, हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम दिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। चलिए आगे चलते हैं। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियां नसरुद्दीन शब्दचित्र है, यानी शब्दचित्र मतलब रेखा चित्र है, हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। माने उनमें खानदानी महारत को बताते हैं और वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। इस तरह से उनका बताया हुआ। फिर इसके बाद में देखिएगा कहानी कैसे शुरू होती है। कहानी की शुरुआत देखिए। मियां नसीरुद्दीन साहबो उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नान भाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का।
हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर फटाफट आटे का ढेर संते देख ठिठके रुके, मतलब ठिठके माने रुके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानभाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। मियाँ नसरुद्दीन क्या है? मशहूर है 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और परेशानी, पेशानी पर मंजे हुए, मैंने पेशानी कहा उन्होंने, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, पेशानी पर यानी गद्दी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिरे लाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? ऐसा उन्होंने कहा। किसने? मियाँ नसरुद्दीन ने। पर आपको पूछना क्या है? चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। फिर घूमकर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। क्या समझते हैं? निठल्ला। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? इल्म माने शिक्षा या हुनर। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। आँखों के कंचे माने आँखों की पुतलियाँ फेर दी। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानभाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, क्या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाइएगा? है ना, तेली तंबोली से सीखने जाइएगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा है। मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। आपके वालिद? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर लाया, क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानभाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी हमारे दादा साहिब थे आला नानभाई मियाँ कल्लन। आला माने में उच्च दर्जे के, आला का मतलब है उच्च दर्जे के। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप
हमने भट्टी की और इशारा किया। इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी से 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं कि आप जानो। जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो क्या उस्ताद कहता है कहे अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कहे बे, बच्चा कहता है बे, कहे जीम, बच्चा कहता है जीम। इसी बीच बच्चा कहता है जीम अलिफ बे सब। इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? आगे क्या है देखिए। मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी तो है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानवाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। फिर आगे, यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था। लो साहिब, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर लाया है साहिब माना। आगे, मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानवाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानवाई हैं। मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं ही कहा, मियाँ नानवाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना हुआ रंग लाया चाहता है। हमारा आना रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था, कोई ख़ास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखवाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत ये सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है। आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम।
झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? फिर से लहलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं, ठीक फरमाते हैं, ठीक फरमाते हैं। आगे। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? किधर को? अरे वह लोंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही बात तो पूछिएगा, जाने तो ना ले लेवेंगे। जान तो ना ले लेवेंगे? पूछिएगा, जान तो ना ले लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले, हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बन आया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वाह, बात तो पहले हो चुकी ना। हाँ तो हो तो चुकी साहिब, हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है? वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया आज तक? किसी वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामती ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर की, मियाँ ने खींचकर कहा। फिर उलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है? कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। आगे। हमें बेटर बेटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाया और कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे कांप ही काट दी हो। अपने कारीगर को और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? मियाँ को अब तक एक मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाब, दीदा, गजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूरकर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा,
उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे, पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूरी से निकली और हजम, निकाली तंदूर से और निगली और हजम, निकाली तंदूर से निगली और हजम। इस तरह से ये पाठ था मियाँ नसरुद्दीन का। अब आप इस वीडियो को देखिएगा।